नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच सिखा तक में। दोस्तों, अभी तक आपने पहले विकारी शब्द अर्थात संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब आप दूसरे विकारी शब्द अर्थात सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, इसने, उसने, तुम, आप। यहाँ आप स्वयं के लिए कहा गया है, और कुछ, क्या आदि। तो ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिएगा आगे, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य कारण क्या है। मतलब हम हर जगह वाक्य में संज्ञा ही क्यों प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग वहाँ पे क्यों होता है। तो देखते हैं, कहीं भी संज्ञा का प्रयोग जब बार बार होता है तो वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, परंतु संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग से सौंदर्य पूर्व की भांति बना रहता है। तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे देखिएगा, मोहन बाजार जा रहा था, रास्ते में मोहन को सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर मोहन डर गया। मोहन को नहीं मालूम था कि जिसे देखकर मोहन डर रहा है वह मोहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मोहन शब्द के बार बार प्रयोग से वाक्य अटपटा सा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो इसे हम सर्वनाम का प्रयोग करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो मोहन बार बार था ये संज्ञा का प्रयोग था। अब हम इसके जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले तो संज्ञा जरूरी है, एक बार संज्ञा का रहना आवश्यक है। जैसे मोहन बाजार जा रहा था में मोहन तो जरूरी है, लेकिन इसके बाद देखते हैं वाक्य, रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया। देखिएगा, मोहन के जगह पे उसे हो गया, जिसे देखकर वह डर गया, मोहन के जगह पे वह हो गया। उसके बाद उसे यह नहीं मालूम था कि जिसे देखकर वह डर रहा है वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे केवल एक बार मोहन का प्रयोग हुआ है, बाकी हर बार सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे वह हुआ, उसे हुआ, उसको हुआ, ये सब। तो इससे वाक्य की सुंदरता बनी रहती है, नहीं तो सुनने में अटपटा सा लगता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निश्चयवाचक और छठा अनिश्चयवाचक। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो सबसे पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए होता है, जो बोल रहा है कुछ भी वो वक्ता है। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, ये सब वक्ता के लिए प्रयोग होता है, जो वह स्वयं कहता है। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, जो सुन रहा होता है। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम, आप, आपको, तुमको, तुम्हारा, आपका, ये सब। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखिएगा, इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए होता है। इसमें न वक्ता न श्रोता बल्कि किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, इसका, उसका, ये सब। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तो इसमें तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद मैं गया, ये इसमें मैं है। उसके बाद उसने सब्जी खरीदी, तो यहाँ पर उसने है। उसके बाद हमारा काम हो गया, इसमें हमारा, और मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ पर देखिएगा 2 पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जैसे मुझे और तुमसे। तो ये हुआ पहला भेद अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात
जो जिसमें कर्ता जो मुख्य होता है वो उसी के लिए जहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया जाए, जो सर्वनाम शब्द, वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, अपने को, अपने आप को, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम। पहला है आप भले तो जग भला। यहाँ पर देखिएगा, ये पढ़ने से लगता है कि आप भले तो जग भला में दूसरे के लिए कहा गया है कि आप भले, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आप खुद के लिए कहा गया है, स्वयं के लिए कहा गया है कि अगर हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा है। यहाँ पर आप स्वयं के लिए बोला गया है। उसके बाद का उदाहरण है मैंने स्वयं ही उनसे बात की। तो यहाँ पर जो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है। यह मेरा खुद का फैसला है। यहाँ पर खुद निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अपने आप को संभालिए, तो इसमें अपने आप को क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब हम तीसरा भेद देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है मित्रों, जब वाक्य में एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जो सो, जिसका उसका आदि। उदाहरण से समझ जाएंगे हम। इसमें उदाहरण देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर देखिएगा, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है। मतलब जैसी करनी मतलब जैसा किया गया है, वैसी भरनी वैसा ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे का वैसे से संबंध है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद है जो बोलते हो सो गलत ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो और सो का संबंध है, मतलब जो बोला जाता है वो गलत ही होता है। तो यहाँ पर जो और सो का संबंध हुआ। उसके बाद जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो यहाँ पर देखिएगा, जहाँ का संबंध किससे है, वहाँ से। मतलब जहाँ भी हम अगर कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें राह दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पे संबंध हुआ। उसके बाद है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो यहाँ पर भी संबंध हुआ कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान है होता है। मतलब भगवान, यहाँ पे देखिए संबंध पता चल रहा है दोनों के बीच में। उसके बाद है चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको देखते हैं हम। इसकी परिभाषा, वाक्य में जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे आदि। उदाहरण देखते हैं हम। तुम क्या खाओगे, कल क्या होगा कौन जानता है। इसमें देखिएगा, जो क्या, क्या, कौन, ये सब है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो, आप बोल कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे हुआ। तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं, पांचवा भेद। तो इसकी परिभाषा है, वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि। मतलब जहाँ पर हमें निश्चित ज्ञान होता है। उदाहरण देखते हैं, वह चाय बना रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, वह पता चल रहा है कि चाय बना रही है, तो हाँ वह चाय ही बना रही है, मतलब दूसरा कुछ नहीं बना रही है, वह चाय ही बना रही है। उसे लखनऊ जाना है, तो हमें यह ज्ञान यहाँ पर होता है कि वह और कहीं नहीं जा रहा है बल्कि उसे लखनऊ जाना है केवल। हवा उधर चल रही है, तो देखिएगा इसमें हवा और कहीं नहीं चल रही है बल्कि उधर चल रही है। तो यहाँ पर हमें निश्चित ज्ञान हो रहा है, निश्चित घटना का बोध हो रहा है या निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो रहा है। यह बुखार की दवा है, मतलब यह और किसी चीज़ की दवा नहीं है, यह बुखार की दवा है, ये भी हमें निश्चित पता चल रहा है। अब हम अंतिम भेद देखते हैं सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित ज्ञान नहीं होता बल्कि संशय बना रहता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कहीं आदि। उदाहरण देखते हैं, तुम कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें ये निश्चित ज्ञान नहीं है कि क्या बोल रहा था वह, बल्कि हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम कुछ बोल रहे थे। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, श्याम अभी अभी कहीं गया।
तो हमें ये नहीं पता है कि कहाँ गया है, बल्कि कहीं गया है। अब वो चाहे जहाँ हो सकता है स्थान। उसके बाद कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें ये पता नहीं है कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, बल्कि कोई है। अब वो कोई भी हो सकता है। तो मित्रों, ये सर्वनाम के 6 भेद थे जिसकी अभी हमने चर्चा की। इसके बाद का जो विकारी शब्द है क्रिया, उसको हम भाग 13 और 14 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट वाला विकारी शब्द है विशेषण, उसे अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।